दोस्तों, आपको याद होगा कि जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मौइजू बने थे, उस समय उन्होंने भारत को छोड़कर अपनी पहली विदेश यात्रा तुर्की की थी और तुर्की के बाद वह चीन भी गए थे। फिर वह भारत का दौरा करने आए थे और ये काफी बड़ी हेडलाइन बनी थी, क्योंकि मोहम्मद मौइजू से पहले जितने भी मालदीव के राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने अपनी पहली यात्रा भारत की थी, लेकिन मौइजू ने ऐसा नहीं किया था और अपने शुरुआती समय में भारत के साथ उन्होंने अपने रिश्तों को खराब करने की काफी कोशिश की थी और अब सेम यही चीज रिपीट हो रही है और इस बार ऐसा नेपाल कर रहा है। जी हां, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल के पहले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जो कि अपने पहली यात्रा भारत की ना करके किसी दूसरे देश की कर रहे हो। नेपाल के प्रधानमंत्री अपनी पहली यात्रा पर चीन जाने वाले हैं। बकायदा आप रेफरेंस के लिए इसका आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आमतौर पर नेपाल के प्रधानमंत्री पहले भारत की यात्रा करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ओली इस साल जुलाई में चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे। सितंबर में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इसके बाद अगस्त में नेपाल के विदेश मंत्री अर्जू राणा देउबा ने भारत का दौरा किया था और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। लेकिन केपी शर्मा ओली की चीन यात्रा ने भारत और नेपाल के संबंधों में दरार है ये साबित कर दिया है। इसके पीछे कारण यह है कि नेपाल का चीन के साथ संबंध बढ़ना और भारत की तरफ से नेपाल के प्रधानमंत्री को भारत आने का न्योता न दिया जाना। जी हां, भारत ने अभी तक केपी शर्मा ओली को भारत आने का न्योता नहीं दिया है। ये दोनों बातें कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो नेपाल के कई मुद्दों पर भारत से मतभेद है, जैसे कि भारत की कुछ आपत्तियां जो चीन के निवेश से जुड़े प्रोजेक्ट पर है। इसके अलावा नेपाल ने भारत से अपने नए हवाई अड्डे के लिए ओवर फ्लाइट रूट्स की मांग की है, लेकिन भारत की ओर से इसे अब तक मंजूरी नहीं मिली है। इसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया कि ओली अकेले नहीं है जो भारत की बजाय दूसरे देशों का दौरा कर रहे हैं। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मौइजू ने भी सत्ता में आने के बाद पहले तुर्की, यूएई और चीन का दौरा किया था। वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी इस साल जून में भारत का दौरा करने के बाद ही चीन का दौरा किया था। अब सवाल उठता है कि ओली चीन क्यों जा रहे हैं। दरअसल उनकी इस यात्रा का मकसद चीन के साथ पहले से हुए समझौतों को आगे बढ़ाना है। खासकर 2019 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नेपाल यात्रा के दौरान नेपाल ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने का ऐलान किया था। ओली की यात्रा का एक मकसद यह है कि चीन से करीब 220 मिलियन का कर्ज माफ करवा सके, जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए लिया गया था। नेपाल के लिए यह एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी तक इसने ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को आकर्षित नहीं किया है। अब नेपाल चाहता है कि चीन इस कर्ज को माफ कर दे, ताकि इसे कर्ज की बजाय अनुदान के रूप में बदला जा सके। हालांकि नेपाल के कुछ लोगों का मानना है कि कर्ज माफी से देश की साख पर बुरा असर पड़ सकता है, इसीलिए इसे चुकता करना जरूरी है। यह प्रोजेक्ट एक फेल प्रोजेक्ट के रूप में सामने आया है, क्योंकि भारत जब तक नेपाल को एयर स्पेस प्रोवाइड नहीं करेगा, जब तक कोई भी एयरलाइंस यहां से ऑपरेट नहीं करेगी और यह एयरपोर्ट खंडहर बन जाएगा। नेपाल को भारत से ये भी उम्मीद है कि वह उनके नए एयरपोर्ट को इस्तेमाल करने के लिए ओवर फ्लाइट रूट्स को मंजूरी दे। नेपाल इसे अपना अधिकार मानता है, लेकिन भारत इसे सुरक्षा कारणों से अभी तक मंजूरी नहीं दे रहा, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि लगातार चीन की एयरलाइंस भारत के ऊपर से उड़कर नेपाल आया जाया करे। इसके अलावा भारत से नेपाल को अपने कुछ उत्पादों के लिए BIS सर्टिफिकेशन हासिल करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर उन उत्पादों में जिनमें चीनी हिस्से या निवेश शामिल है, जैसे सीमेंट और कुछ अन्य घरेलू सामान। ये भी एक मुद्दा है जो नेपाल के लिए महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। वहीं इन सब घटनाओं से साफ पता लगता है कि भारत और नेपाल के संबंधों में खटास जरूर है। वहीं केपी शर्मा ओली के आने के बाद, जो कि प्रो चाइना है, इस बात की उम्मीद कम है कि भारत और नेपाल के संबंध सुधरेंगे। वहीं अब जिस तरह से नेपाल अपने नोट में भारत के क्षेत्र को दिखाने जा रहा है, वह भी भारत और नेपाल के संबंधों में और खटास पैदा कर रही है। हालांकि जिस तरह से समय के साथ मालदीव को सबक मिला और वह भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करके आगे बढ़ना चाह रहा है, यही चीज हमें नेपाल के साथ भी आगे देखने को जरूर मिलेगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से भारत के अपने पड़ोसी देशों से लगातार रिश्ते खराब हो रहे हैं, क्या इसके पीछे भारत की वीक फॉरेन पॉलिसी है या फिर इन देशों का अड़ियल
अनऑफिशियल रवैया है। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।